हेलो डियर दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं एनजी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बी मैथ क्लासेस में। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बात करते हैं हम नंबर सिस्टम की। तो कल हमने नंबर सिस्टम के पार्ट 1 में हमने क्लासिफिकेशन को पूरा किया था। आज हम उसको बेसिक से जानेंगे, डिटेल में जानेंगे कि क्या होती है नंबर सिस्टम, क्या होती हैं परिमेय संख्याएँ। तो चलिए बात करते हैं आज हम परिमेय संख्याओं के बारे में कि क्या होती हैं हमारी परिमेय संख्याएँ। तो यहाँ पे बात करेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्या जिसे कहते हैं रेशनल नंबर। क्या होती है हमारी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं और जिसका q 0 के समान नहीं होता है, जिसका q 0 के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं और जिसका मान, इसे कहते हैं हम अंश और इसे कहते हैं हर। तो जिसका मान q का मान 0 के बराबर नहीं होता, q यानी हर का मान 0 के बराबर नहीं दिया जाता, q बराबर नहीं होता है 0 के। तो ए होती है हमारी परिमेय संख्या और ए संख्या पूर्ण होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण। जो संख्या पूर्ण होती है उसे कहते हैं हम परिमेय संख्या, यानी जो p/q के रूप में दी गई हो और जिसका मान q 0 के बराबर ना दिया गया हो और जो संख्या पूर्ण हो उसे कहते हैं हम परिमेय संख्या। अब बात करेंगे अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या कहते किसे हैं? अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसे कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या होती हैं हमारी अपरिमेय संख्या? तो अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसे हम अंडर रूट के अंदर लिखते हैं, जिसे हम अंडर रूट के अंदर लिखते हैं। जैसे 3 दिया गया अंडर रूट के अंदर 3 और अंडर रूट के अंदर 5 दिया गया, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7। ऐसी जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं हमारी अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या वे होती हैं जिसे p/q के रूप में लिखते हैं। जैसे 1/4 को लिखा तो ए क्या है? 1/4 क्या है? ए p/q के रूप में दी गई है ना। तो ए दी गई है p/q के रूप में और इसका मान किसके बराबर नहीं है? 0 के। इसका मान किसके बराबर दिया गया है? यानी हर का मान 4 के बराबर दिया गया है, क्योंकि इसका मान 0 के बराबर नहीं है और यह एक पूर्ण संख्या है। तो ए क्या है? ए हमारी परिमेय संख्या है। अब लिखा होगा ए क्या है? अंडर रूट 7 क्या दी गई है? कौन सी संख्या है? तो अंडर रूट 7 हमारी एक अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर है। अब बात करेंगे हम पूर्णांक के बारे में। क्या होते हैं पूर्णांक? यानी जिसे कहते हैं इंटीजर। क्या होते हैं पूर्णांक? पूर्णांक यानी पूर्ण संख्या। जो अंक पूर्ण होता है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है नेगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक पूर्णांक और एक होता है पॉजिटिव इंटीजर जिसे कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। नेगेटिव इंटीजर और एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या होते हैं पॉजिटिव इंटीजर और क्या होते हैं नेगेटिव इंटीजर? नेगेटिव इंटीजर जो अनंत से लेके यानी जो इन्फिनाइट से लेके -1 तक आता है वो होती है हमारी ऋणात्मक पूर्णांक। और जो +1 से स्टार्ट होती है, +1, +2 ऐसे जाती है इन्फिनाइट तक, वो होती है हमारी पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक। यहाँ पे दिया गया होगा -7 और -3। तो इसमें नेगेटिव इंटीजर यानी सबसे बड़ा पूर्णांक कौन दिया गया? तो यहाँ पे तो स्टार्ट ही अनंत से होती है और 1 तक जाती है, वो होती है हमारे नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या 7 है। और सबसे छोटी संख्या कौन सी दी गई है? तो ए दी गई है -3, क्योंकि ऐसे जाएगी -7, -6, -5, -3, 4, 3, 2 और 1। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन दी गई है? 1 दी गई है। तो यहाँ 3 दी गई है।
7 से निकालना, 7 और 3 में निकालना है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 7 दी गई है और इसमें सबसे बड़ी संख्या 1 दी गई है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा? -3। अब बात करेंगे हम पॉजिटिव इंटीजर के बारे में। तो क्या होते हैं पॉजिटिव इंटीजर? 7 और 3। तो इनमें ऋणात्मक पूर्णांक सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है? तो इसमें सबसे बड़ा पूर्णांक 7 दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें ए प्लस में है और यहाँ की स्टार्टिंग ही -1 से होती है और अनंत तक जो भी संख्या जाती है वो हमारी सबसे बड़ी संख्या होती है। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर में सबसे बड़ा इंटीजर 7 है और नेगेटिव इंटीजर में सबसे बड़ा इंटीजर -3 दिया गया है। तो अब बात करेंगे हमें परिमेय संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं और अपरिमेय संख्या और पूर्णांक को भी अच्छी तरह से समझ लिया है। तो अब बात करेंगे हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। क्या होती हैं हमारी प्राकृतिक संख्याएं? तो चलिए पहले इसको साफ कर लेते हैं। चलिए तो अब बात करेंगे हम सम संख्याओं के बारे में। क्या होती हैं हमारी पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जिसे कहते हैं हम नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से लेके +1 से लेके अनंत तक जो भी संख्या होती है वो होती है हमारी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। +1 +2 +3 ऐसे जो भी अनंत तक संख्या होती है वो होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। अब बात करेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या में क्या अंतर है? पूर्ण संख्या और पूर्णांक में क्या अंतर दिया गया है? तो हमने यहाँ पे पूर्णांक के बारे में पढ़ लिया है। अब बात करेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या यानी पूरी संख्या, तो अब बात करेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या में क्या होता है? ये 0 से होती है, इसमें 0 आ जाता है। 0 +1 +2 +3 और ऐसे जाके इनफिनाइट तक जो भी संख्या होती है, 0 से लेके इनफिनाइट तक जो भी संख्या होती है वो होती है हमारी पूर्ण संख्या। तो अगर बेसिकली क्वेश्चन ऐसा आता है कि क्या हमारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है या हमारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो हम जानेंगे कि हमारी सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। हमारी सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन हमारी सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। हमारी सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन हमारी सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये 1 से होती हैं और इसमें 0 आता है, तो ये 0 यहाँ पे तो आ नहीं सकता, लेकिन ये सारी संख्याएं यहाँ पे आ जाएंगी। ये सारी संख्याएं यहाँ पे आती हैं, तो हमारी सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो गई। अब बात करेंगे हम सम संख्याओं के बारे में। क्या होती है हमारी सम संख्या यानी इवन नंबर? क्या होते हैं इवन नंबर? तो प्राकृतिक संख्या सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे हम 2 से पूरा विभाजित कर सकते हैं, वो होती है हमारी सम संख्याएं। और हमारी विषम संख्याएं क्या होती हैं? तो विषम संख्याएं जस्ट इससे उल्टी होती हैं। कैसे? सम संख्याएं तो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं, लेकिन हमारी विषम संख्याएं 2 से पूरी विभाजित नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रिमाइंडर आ जाता है। क्या आता है विषम संख्या में? रिमाइंडर, यानी शेषफल आ जाता है। वे संख्या जो 2 से विभाजित होती हैं, जो 2 से पूरी विभाजित होती हैं, वे होती हैं हमारी सम संख्याएं यानी इवन नंबर। अब बात करेंगे विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या यानी ऑड नंबर। तो विषम संख्या वे संख्या होती हैं जिसे 2 से विभाजित नहीं कर सकते, जिसे 2 से पूरा विभाजित नहीं कर सकते।
पूरा पूरा विभाजित नहीं कर सकते। वे होती हैं हमारी विषम संख्याएं। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब बात करेंगे हम अभाज्य संख्याओं के बारे में। क्या होती हैं हमारी अभाज्य संख्याएं? सम संख्याओं को जानेंगे। सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे लेके अनंत तक जो भी संख्या जाती हैं वो होती है हमारी सम संख्याएं। और विषम संख्याएं होती हैं 3, 5, 7, 9, 11 इनफिनिट तक जो भी संख्या होती हैं वो होती है हमारी विषम संख्याएं। तो हमने अच्छे से समझ लिया है कि हमारी सम संख्याएं और विषम संख्याएं क्या होती हैं। अब बात करेंगे हम अभाज्य और भाज्य संख्याओं के बारे में। तो चलिए पहले इसको साफ कर लेते हैं, फिर बात करेंगे अभाज्य और भाज्य संख्या के बारे में। चलिए बात करते हैं हम अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्या जिसे कहते हैं हम प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। क्या होते हैं हमारे प्राइम नंबर? तो अभाज्य संख्या हमारी वे संख्याएं होती हैं जिसे हम एक से और खुद से यानी जो संख्या से हम विभाजित कर रहे हैं उस संख्या से और एक से पूरा पूरा विभाजित कर दे, वो होती हैं हमारी अभाज्य संख्याएं। जिसे एक व खुद को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं कर सकते। किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं कर सकते। संख्या से विभाजित नहीं कर सकते, वो होती हैं हमारी अभाज्य संख्याएं। नहीं कर सकते। यहाँ पे उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल। तो कौन कौन सी होती है हमारी अभाज्य संख्याएं? जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे इनफिनिट तक जाती हैं, वो होती है हमारी अभाज्य संख्याएं। अब 2 को हम 1 से भी काट सकते हैं और 2 को हम 2 से भी पूरा पूरा विभाजित कर सकते हैं। इसका कोई तीसरा फैक्टर नहीं होता है। और 3 को हम 3 से भी विभाजित कर सकते हैं और 1 से भी विभाजित कर सकते हैं। इसका भी कोई तीसरा फैक्टर नहीं होता है। तो अब बात करेंगे हम भाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। क्या होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर? तो हमारी भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे हम एक से और खुद से और किसी तीसरे फैक्टर से काट सकते हैं, यानी पूरा विभाजित कर सकते हैं, यानी डिवाइड कर सकते हैं। तो भाज्य संख्या हमारी वे संख्याएं होती हैं जिसे हम एक से और खुद से और किसी तीसरे फैक्टर से भी विभाजित कर सकते हैं, जिसके कई फैक्टर होते हैं, वो होती है हमारी भाज्य संख्या। जिसे एक व खुद के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित कर सकते हैं। किसी तीसरी संख्या से विभाजित कर सकते हैं, वो होती हैं हमारी भाज्य संख्या। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या होती है हमारी भाज्य संख्या। तो एक तो होती है हमारी 4, एक होती है 6, 8, 9, 10 और 12 ऐसे इनफिनिट तक यानी अनंत तक जो भी संख्याएं होती हैं जिसे हम एक और खुद से के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित कर सकते हैं, वो होती है हमारी भाज्य संख्याएं। जैसे 4 के हम कितने फैक्टर कर सकते हैं? तो 4 को हम 1 से भी काट सकते हैं, 4 को हम 4 से भी विभाजित कर सकते हैं और 4 को हम 2 से भी विभाजित कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम 9 की। तो 9 के कितने फैक्टर होते हैं? 9 को हम 1 से विभाजित कर सकते हैं, 9 को हम 3 से भी विभाजित कर सकते हैं और 9 को हम 9 से भी विभाजित कर सकते हैं। अब बात करेंगे 8 की। तो 8 को हम 1 से काट सकते हैं,
2 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं और 8 से काट सकते हैं। तो यहाँ पे 8 के 4 फैक्टर हो गए। ऐसी कई संख्याएं होती हैं जिसके हम कई सारे फैक्टर कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी भाज्य संख्याएं। और हाँ, जिसे हम एक और खुद से ही विभाजित कर सकते हैं वो होती है हमारी अभाज्य संख्याएं। तो आप लोगों को नंबर सिस्टम का इतना पार्ट तो समझ में आ गया है कि क्या होती है हमारी भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय संख्या, सम संख्याएं, क्या होती है हमारी सम संख्याएं। तो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया हो गया। तो अब इसके आगे का टॉपिक यानी जिसे अभी हमें डेसिमल के बारे में पढ़ना है, डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ना है, तो इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। ये हमारा पार्ट 2 है। नंबर सिस्टम के पार्ट 1 में हमने क्लासिफिकेशन को किया था, यानी नंबर सिस्टम के वर्गीकरण को किया था। अब इसके आगे की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। उसमें पढ़ेंगे हम डेसिमल के बारे में। आप लोगों को बस इतना काम करना है। तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मम्मी कर लो संजय करने। बॉस